Start with the class and the object concept. So class is a collection of variables as well as the methods inside the class. So in Java, you can create a class name as employee. In this class employee, you have the three variables: employee number, salary, and the name. These are nothing but like a properties of the class, or you can say variable of the class. Now, there are two methods, get data and show. Methods are nothing but the inbuilt functions which are completely defined by the programmer who create a class. तो ये class किसने बनाया है? तो हमने बनाया है. So it is a user defined class. So this class have the variables. तीन variables आ गए और दो methods आ गए. तो methods का काम क्या है? उसको डेटा देना या डेटा प्रिंट करके देना. जावा में अगर आपको प्रिंट करना चाहिए तो system.out.println, और ये जो प्लस ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को ये दूसरे वेरिएबल के साथ कॉन्कैट कर देता है. So what is a plus operator in the Java? So which can concat the given variable with the given string. तो ये डिस्प्ले का काम कर रहा है मेथड, गेट डेटा वैल्यू देने का और शो डिस्प्ले करने का. So within a class there are two things, variables as well as the methods. मतलब कल जो हमने देखा था, तो कोई भी कार अगर है तो उसका पूरा ढांचा है ये, और ये उसकी पूरी फंक्शनलिटी है. अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन क्लास के अंदर जो जो पार्ट दिखते हैं, हाथ है, पेट है, नाक है, कान है, तो ऑल दीज आर लाइक वेरिएबल्स, और उसकी सब फंक्शनलिटी यानी वो काम क्या करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन. तो ये सब एक साथ रख दिया तो ये क्लास बन गया. तो एक साथ रखने को ही हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन को कैसे याद रखें, कोई भी प्रॉपर्टी हो वो अकेली नहीं होगी. जैसे एम्प्लॉय नंबर हो, सैलरी हो, नेम, किसका है ये, तो इट बिलोंग टू क्लास. दैट इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन. मतलब आपको कोई भी वेरिएबल हो या मेथड हो वो अकेली नहीं हो. जैसे सी में आप कोई वेरिएबल किधर भी लिख सकते हो, बट उप्स अगर है तो उप्स यानी C++ हो, जावा हो, तो उसमें कोई भी वेरिएबल हो आपको बताना पड़ेगा वो वेरिएबल है या मेथड है. So that belong to which class, and that is called as encapsulation, wrapping of all data and methods in a class. तो encapsulation के आगे जो प्रिंसिपल आता है उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. क्या शब्द है, that is a polymorphism. पॉली मतलब मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स. किसी भी चीज के अलग अलग फॉर्म आपने देखे होंगे. अगर आप किसी शॉप में जाते हो जहां अलग अलग गहने लेने हैं, तो वो गहने एक ही डिजाइन के नहीं होते, अलग अलग डिजाइन के होते हैं. चाहे लेडीज चूड़ियां खरीदती है तो वो भी चूड़ियां एक ही डिजाइन की नहीं होती है, अलग अलग डिजाइन की होती है. वैसे ही अगर आपको मोबाइल लेने जाना है मार्केट में तो मोबाइल भी अलग अलग डिजाइन के होते हैं. दैट इज नथिंग बट द पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली मतलब मेनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स. तो अगर आप जावा के अंदर आप देखोगे कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव होगा, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन होगा. जैसे एग्जांपल देखो, टेस्ट. अभी यहाँ एक टेस्ट है, यहाँ एक टेस्ट है, यहाँ एक टेस्ट है. इसके अंदर एक इंटीजर, इसके अंदर दो इंटीजर, इसके अंदर एक डबल. मतलब एक ही नाम के कितने फंक्शन आ गए, 3 to 4 फंक्शन दिखाए गए. यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है. तो एक ही नाम के अलग अलग अगर मेथड्स आप लेते हो पर उनके सिर्फ पैरामीटर आपने चेंज किए हैं, सो दिट इज कॉल्ड एज फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग. तो ये कोई कंफ्यूजन क्यों नहीं करेगा कि देखो कौन सा फंक्शन कॉल किया है, पता चलता है. ये वाला बिना पैरामीटर वाला ये एक इंटीजर वाला कॉल कर रहा है, ये दो इंटीजर वाला कॉल कर रहा है, और ये डबल वाला कॉल कर रहा है. सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. इट इज पॉसिबल विद द जावा. सो इट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग. और इस यही एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का. पॉली मतलब मेनी और मॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स. किसी भी चीज के अलग अलग फॉर्म आप बना सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, यू कैन क्रिएट मल्टीपल फॉर्म्स. अभी इनहेरिटेंस क्या शब्द है,
अगर आपके पास एक क्लास पहले से है और उस क्लास को आपको इनहेरिट मतलब दूसरे क्लास में लेना है, तो वो क्लास के प्रॉपर्टीज आप सब क्लास में ले सकते हो. सो इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. टोटल इनहेरिटेंस आपके पास 5 टाइप के होते हैं. कौन से इनहेरिटेंस आपने सुने हैं? तो देखो, एक क्लास से दूसरे क्लास में अगर आप लेते हो तो उसको कहते हैं सिंगल लेवल. एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ले रहे हो, सो दैट इज अ मल्टी लेवल. और तीसरा होता है हायरार्की. हायरार्की मतलब क्या? एक से मोर देन वन क्लास में. सो दैट इज कॉल्ड एज हायरार्की इनहेरिटेंस. तो बेसिकली सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्की, ये तीन ही इनहेरिटेंस जावा में या डॉटनेट में चलते हैं. और जो दो है मल्टीपल, मतलब एक क्लास के अंदर दो क्लास पेरेंट क्लास बन रहे हैं, तो ये नहीं चलता है. और हाइब्रिड भी नहीं चलता है. तो चलता कौन सा है? सिंगल लेवल, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चलेगा. और एक क्लास पेरेंट, सिंगल पेरेंट चलेगा दो चाइल्ड के लिए. तो एग्जाम्पल, दैट इज ए सिंगल लेवल, मल्टी लेवल एंड हायरार्की, ये तीन ही इनहेरिटेंस चलते हैं. सो दैट इज इन द जावा. टोटल 5 इनहेरिटेंस होते हैं. कौन से हैं? सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्की, हाइब्रिड एंड मल्टीपल. तो मल्टीपल क्या होता है? एक से ज्यादा पेरेंट अगर है तो उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, बट ये जावा या डॉट में अलाउड नहीं है. देन आखिरी जो प्रिंसिपल है हमारा, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? देखो, अगर आपने टीवी देखा है, मोबाइल देखा है, तो या कंप्यूटर देखा है, तो उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है. बट एज ए यूजर आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी सब हाइड करके रखी जाती है. आपके लिए सिंपल इंटरफेस की तरह बटन दिए जाते हैं, आपको सिर्फ बटन यूज करना है. पीछे क्या होता है ये आपको फंक्शनलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी देखने की जरूरत नहीं. सो दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन, to hide the unnecessary details from the end user, not for the security purpose but for the simplicity purpose. अगर आपके पास क्लास में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो सभी कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, बट कहाँ पे क्या लिखा है, क्या डिफाइन किया है, ये कुछ उसको समझने की जरूरत नहीं. डायरेक्ट वो उस मेथड को एक्सेस कर सकता है. रियल लाइफ का एग्जांपल अगर आप लेंगे एब्स्ट्रैक्शन का, तो एग्जाम्पल के लिए समझो, आपने कोई गाड़ी चला रहे हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो. तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सीलेटर दबा दिया, तो एक्सीलेटर दबाने के बाद क्या हुआ ये आपको नहीं मालूम है, बट वहां पे स्पीड बढ़ गई. कैसे बढ़ गई? वो सब फंक्शनलिटी अंदर है. तो अंदर प्रोसेस क्या हो गई, अगर आप ये पता भी नहीं चला तो भी वो प्रोसेस कॉल हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन, टू हाइड द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द एंड यूजर, नॉट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस बट फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस. तो जावा में बहुत अच्छे ढंग से किया गया है एब्स्ट्रैक्शन. तो हमें भी एज ए प्रोग्रामर क्या करना है, क्लास चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उतने उसके अंदर कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिफाइन की हो, ऑब्जेक्ट उसे डायरेक्टली यूज कर सकता है. दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन. तो ये सभी प्रिंसिपल हम प्रोग्राम में देख सकते हैं. तो नॉर्मल देखो क्या क्या प्रिंसिपल दिख रहे हैं क्लास के अंदर. वेरिएबल्स है, मेथड्स है, तो ये इनकैप्सुलेशन का प्रिंसिपल हो गया. ऑब्जेक्ट बनाया जावा के अंदर हमने क्लास एम्प्लॉय का. तो ऑब्जेक्ट बनाने का बहुत सिंपल ढंग है. even is the object of class employee, new is a keyword which allocated the memory and this is a constructor. so टोटल 4 चीजें आती है जावा में. जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 4 चीजें, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू कीवर्ड और ये कंस्ट्रक्टर. तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट बनेगा. कुछ लोगों को लगता है कि इतना भी लिखा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. रॉन्ग. इतना लिखा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बट इतना लिखा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. तो इसे हम क्या कहते हैं जावा में? रेफरेंस. सो व्हाट इज रेफरेंस इन जावा? if you are not creating an object, that you are not using the new keyword for that object, so there is a e is a not an object. तो e क्या हो गया? तो e is a reference. reference का क्या मतलब है? जो किसी ऑब्जेक्ट को आप नाम दे सकते हो. जैसे E1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बट e ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट एक नाम है, निक नेम. जैसे राजू नाम का लड़का है,
अब राजू को आज से हम बंटी पुकारेंगे, तो बंटी कोई नया लड़का नहीं है, बंटी इज जस्ट अ निक नेम टू राजू। तो वैसे निक नेम की तरह हम यूज करते हैं। आगे जाके हम इसको कॉल बाय रेफरेंस भी करने वाले हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस इन जावा? ऑब्जेक्ट के लिए न्यू शब्द जरूरी है, उसको मेमोरी होगी, और रेफरेंस को मेमोरी नहीं होगी, ये जस्ट एक नाम है किसी ऑब्जेक्ट को दिया गया। तो दिस इज टोटल प्रोसेस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू कीवर्ड, एंड that is a constructor. So in this way you are going to create a object in Java. And what is the role of the object? It is just to call the method from the class. तो क्लास के जो भी मेथड होंगे वो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। तो क्या क्या देखा हमने आज? हुप्स के प्रिंसिपल देखे, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन, और ये जावा के अंदर किस तरह काम करते हैं। आगे जाके हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्यों नहीं लिखते जावा में, ये सब। ओके, थैंक यू।